कापा। कापा कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? आप अगर उसे नहीं जानते तो जापान में जाइए, और अगर आप आधी रात में किसी इंसान से अगर पूछेंगे कि कापा कौन है, तो वो आपको बताएगा कि आखिर कापा कौन है और एक ज़माने में जापान में उसका किस तरीके का आतंक था। मैंने इस कापा के ऊपर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मैं आपको इस कापा के बारे में छोटी सी जानकारी दूं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप जापान में जाएं तो आप कभी भी किसी नदी में, समुंदर में या फिर किसी भी झील के पास मत जाइएगा, क्योंकि ये कापा पानी के पास बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर आप पानी के पास जा भी रहे हैं तो आप अपने पास कोई आयरन की, माने किसी लोहे की चीज़ को पास लेकर जाएं, क्योंकि ये कापा लोहे की चीज़ों को देखकर उनसे दूर भागता है। इस कापा से बचना है तो इसके बचने के कुछ उपाय हैं जो कि मुझे पता चले हैं और जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कापा से बचने का सबसे पहला उपाय ये है कि ये कापा का जो शरीर होता है ये एक बच्चे जैसा होता है, और इसके सर पे एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसमें पानी रखा हुआ होता है। अगर ये पानी उसके सर से गिर जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो कभी बाय चांस, मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर आपका सामना कापा से हो जाए तो आप नीचे झुक जाइएगा, क्योंकि आप अगर जैसे ही नीचे झुकेंगे तो कापा भी नीचे झुकेगा, और जैसे ही वो नीचे झुकेगा तो उसके सर पे जो पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस कापा के बारे में। और अब मैं आपको सुनाता हूँ कापा से ही जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरा नाम युकी है। ये घटना मेरे साथ कुछ महीनों पहले ही घटी है। ये घटना मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। इस घटना में मैंने अपना एक जिगरी दोस्त को भी खो दिया था। इस घटना में मैं आपको अपने दोस्तों के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि इन चीज़ों से उनको तकलीफ़ हो सकती है। मेरा नाम युकी है, और एक दिन मैं और मेरे दो दोस्त हम लोग एक झील के पास गए थे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि युकी, हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं हर शाम को, क्यों ना अगली शाम को हम लोग एक झील के पास जाकर बैठें और अपना मूड फ्रेश करें। मैंने उसे कहा कि आइडिया तो अच्छा है, हम हमारे एक और दोस्त को ले लेते हैं। तो हमने हमारे एक और दोस्त को लिया। अब हम लोग 3 हो चुके थे। हम लोग तीनों एक झील के पास गए और वहाँ जाकर बैठ गए। फिर जब हम लोग वहाँ जाकर बैठे तो मेरे अलावा जो बाकी 2 लोग थे उनमें से एक को सिगरेट पीने की क्रेविंग होने लगी। उसने हम दोनों को कहा कि तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी सिगरेट पी के आता हूँ। वो हमारे सामने ही थोड़ा दूर जाकर सिगरेट पीने लगा। वो ज़्यादा दूर नहीं गया था, बस झील के कुछ ज़्यादा ही करीब चला गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो सिगरेट पी रहा है, और मेरा दूसरा दोस्त जो मेरे पास बैठा हुआ था उसने भी देखा कि मेरा सामने वाला दोस्त जो अभी सिगरेट पीने गया है वो सिगरेट पी रहा है। फिर तभी हम दोनों की आंखों के सामने एक अजीब सा क्रिएचर, जो कि उस हमारे दोस्त को खींचकर पानी के अंदर लेके चला गया। वो दिखने में बहुत ही अजीब सा था। उसका कलर हरे कलर का था और उसका मुंह किसी चिड़िया की चोंच जैसा था। वो दिखने में बहुत ही अजीब सा क्रिएचर था। पहली नज़र में देखने से तो वो कोई बच्चा लगता, लेकिन जब हमने उसको ध्यान से देखा तो हमें समझ आया कि ये कापा है। कापा की बहुत सी कहानियाँ हमारे जापान में मशहूर है, और ये देखते ही हम समझ गए थे कि हमारे दोस्त को जो जीव पानी के अंदर खींच के लेके गया है वो कोई और नहीं बल्कि कापा ही है। कापा को हमने सिर्फ कहानियों में सुना हुआ था और हम इस पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन अब ये बला हमारे सामने आकर खड़ी हो चुकी थी।
खैर, हमने हमारे दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश की। हमने हमारे दोस्त को आवाज़ भी दी, लेकिन वो बाहर नहीं आया। फिर हम लोग भागते हुए हमारे घर गए। हमने ये घटना अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पूरी घटना समझाई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने उस पूरी झील को अच्छे से देखा, लेकिन ना तो कापा मिला और ना ही हमारा वो दोस्त मिला। हमारा दोस्त, उसके जो माता पिता थे, वो हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी वजह से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया है। खैर, कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन हमारे उस दोस्त के माता पिता आज भी उस शौक से बाहर नहीं आ पाए हैं और न जाने कब वो उस शौक से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।